गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। और जो एसबीआई पीओ दे रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एसबीआई पीओ के लिए कुछ अलग है, एसबीआई क्लर्क के लिए कुछ अलग है। इस बीच में जितने भी मेंस के, जितने भी बैंकिंग मेंस के एग्जाम आने वाले हैं, आप उसको देख सकते हो। बट फोकस मेरा रहेगा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए ज़्यादा, जिस रिगार्डिंग से इसमें सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, तो ये लगभग 10 मिनट की वीडियो होंगी। तो आप इसको देखें, सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सोच रहे हैं कि अगर आप अच्छा इस पे कंसर्न दिखाओगे तो डेली लेके आऊँगा। अच्छा कंसर्न नहीं दिखेगा तो मैं इसे 2 से 3 दिन पे लेके आऊँगा। ठीक है? चलिए। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड ही रहेगा। आप ये मत सोचना कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा कराऊँ। उसके लिए आपको पेड पे आना पड़ेगा। मेरे हैंड रिटेन नोट्स पेड लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए और सारा क्वेश्चन कवर होगा, बट यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड की बातें करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। आरबीआई का एक गाइडलाइंस आया था जनवरी 2025 में। 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स टू बी क्लोज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। अब वो 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स कौन है उसके बारे में बात करेंगे। डोरमेंट अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट। अब डोरमेंट अकाउंट, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। अकाउंट दैट हैव नॉट हैड एनी ट्रांजेक्शन फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से, मींस 24 मंथ से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं डोरमेंट अकाउंट। मतलब आरबीआई बोला कि इस टाइप के अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। इनएक्टिव, इनऑपरेटिव, इसको डोरमेंट को इनऑपरेटिव बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनएक्टिव अकाउंट किसको बोलते हैं? अकाउंट्स विथ नो एक्टिविटी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ एन 1 ईयर। मतलब इसमें 1 साल से ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुआ है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ, तो इनएक्टिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तीसरा, जीरो बैलेंस अकाउंट, अकाउंट विथ नो मनी डिपॉजिट फॉर अ लॉन्ग टाइम और जीरो बैलेंस। मतलब इसमें जीरो बैलेंस भी है और बहुत टाइम से इसमें मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह, डिपॉजिट वगैरह नहीं हुआ, तो इस टाइप के अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। तो आपको ये याद रखना है, ये डेट भी याद रखना है, कब से, 1 जनवरी 2025 से किस टाइप के। डोरमेंट कितने मंथ के लिए, इनएक्टिव कितने ईयर या मंथ के लिए, जीरो बैलेंस, ये याद रखना है। ओके, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। ये अब ये एक चेस से है। कोनेडिव हम्पी जी, कोनेडिव हम्पी विंस वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। आपको बस याद रखना है कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वुमेन का कौन जीतता है, तो कोनेडी हम्पी जी। ये हमारे बेंगलोर से शायद या तमिलनाडु से बिलोंग करती है। आप एक बार चेक कर लीजिए, स्टेट प्लीज चेक कीजिएगा। स्टेट मेंशन नहीं, आप सर्च कर लेना। ठीक है, इनका ना ये सेकेंड टाइम था ये वाला जी टाइटल। डिफीटेड किसको इस बार डिफीट किया है? चाइना का जू को। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने कब जीता था वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? 2000 कब जीता था? 2019 में मॉस्को का। ठीक है, मॉस्को में। और एक्स्ट्रा बात करें स्टैटिक का, तो हम्पी बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 15। मतलब इंडिया का फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी थी एट द एज ऑफ 15। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। 17 ईयर ओल्ड फ्रॉम मुंबई बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड लगा हुआ है, टू स्केल हाईएस्ट पिक्स ऑन ईच ऑफ 7 कंटिनेंट्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? काम्या कार्तिकेयन। कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई से बिलोंग करती है। और वर्ल्ड में इसने सबसे यंगेस्ट फीमेल बनी है। अब वो सातों पिक्स के बारे में बात करेंगे, सातों कंटिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है ये। ठीक है, माउंट एल्बरस यूरोप में, माउंट कोसिसोजुको ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकोंगुआ साउथ अफ्रीका, माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट एशिया, और माउंट विंसन अंटार्कटिका। ये सातों का आप पार करते तो ये हो जाता है ईच ऑफ 7 कंटिनेंट। आपको ये याद रखना है और ये वाला नाम याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए हमारे जो महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में वो चीज। इंडियन आर्मी अनवेल्स छत्रपति शिवाजी स्टेच्यू एट पैंगसोंग सो, पैंगोंग सो, ये लद्दाख में है। ठीक है, और ये छत्रपति शिवाजी स्टेच्यू को कौन इंस्टॉल किया है? फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स। कितने एल्टीट्यूड पे? 14,300 फीट पे। अनवेल्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भाला। ठीक है, और ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का अदर नाम है 14 क्रॉप्स। 14 कॉप्स होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉप्स हो गया, कॉप्स होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, तीसरा हो गया। ये भी एक ऑब्वियसली है, जिमी कार्टर पास्ट अवे। ये है 39th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 39 प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखिएगा। जिमी कार्टर। नोबेल पीस प्राइज 2002 में इसको मिला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2002 में मिला है। और ये 39th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिमी कार्टर। आप जिमी कार्टर देखे होंगे, KGF 2 मूवी आई होगी
जब रवीना टंडन अपने हॉल में बैठा हुआ रहता है, वो प्राइम मिनिस्टर होती है इंडिया का, तो उसमें नहीं बोला है रॉकी मैं जिमी कार्टर, याद आया? वही जिमी कार्टर के बारे में बात हो रही है, बट उस फिल्म के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आइए, आप लोग बोलते हैं ना अपॉइंटमेंट मैं करवाऊंगा। मनीष सिंघल अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम, ये आपको याद करना पड़ेगा। मनीष सिंघल अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम। सेक्रेटरी जनरल कौन है एसोचैम के? मनीष सिंघल। अब इसके फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? दीपक सूद जी को। अब इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स जान लीजिए। स्टैब्लिश 1920 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके प्रेसिडेंट कौन है? संजय नायर जी हैं। प्रेसिडेंट कौन है? संजय नायर। अभी रिसेंटली कौन अपॉइंटमेंट है? सेक्रेटरी जनरल, वो है मनीष सिंघल। चलिए अब आइए दूसरा अपॉइंटमेंट, भुवनेश कुमार अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसको रिप्लेस करेंगे? अमित अग्रवाल जी को। क्यों करेंगे? बिकॉज नो अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, ये फार्मा इंडस्ट्री में सेक्रेटरी हो गए हैं, इसलिए अमित अग्रवाल जी को रिप्लेस करेंगे भुवनेश कुमार। अब आइए यूआईडीआई के बारे में जानते हैं। स्टैटिक 2016 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है, ये हो गया। एंड भुवनेश कुमार को एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मेटी, मतलब इसको एडिशनल पोस्ट भी मिला हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब आइए और कुछ बातें करते हैं। अब आइए ये अवार्ड एसबीआई क्लर्क में आएगा आएगा आएगा, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, ठीक है। इसमें देखो अब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया, इसमें अब स्पोर्ट्स का नाम अवार्ड का नाम जानिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कितना प्राइज मनी है इसका? 25 लाख। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछेगा सिंपल कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसका प्राइज मनी कितना है? 25 लाख। अब किसको किसको मिला है? 1 2 3 4, 4 प्लेयर को मिला है। श्री गुकेश डी चेस से रिलेटेड है, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार पारा एथलेटिक्स से है, मनु भाकर जी शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद हो गया। 25 लाख रुपए याद हो गया। अब ये अर्जुना अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुना अवार्ड प्राइज मनी कितना है इसका? 15 लाख है, ओके। अब किसको किसको मिला है? ज्योति याराजी एंड अरुणानी, ये एथलेटिक्स से बिलोंग करती है। नीतू एंड स्वाति बॉक्सिंग से है। वनितिका अग्रवाल चेस से है। सलीमा टेटे एंड अभिषेक हॉकी से है। बहुत सारा है, ठीक है। मनीषा रामदास पारा बैडमिंटन, कपिल परमार पारा जंबल, मोना अग्रवाल रुबीना फ्रांसीसी पारा शूटिंग। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अर्जुना अवार्ड में 5-6 नाम दे देगा, मान लो कि लिस्ट में बोलेगा इनमें से किसको नहीं मिला है अर्जुना अवार्ड इस बार 2024 का, या आपसे ये प्राइज मनी पूछ लेगा, ठीक है, याद रखना। 5 से जब ज्यादा होता है ना तो उसमें नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब 5 से नीचे होता है तो वो आपसे मल्टीपल पूछ सकते हैं कि किसको मिला है, और जब 5 से ज्यादा किसी को अवार्ड मिलता है ना तो उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो वो तो अर्जुना अवार्ड हो गया, एक होता है अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम। ये किसको मिला है? सुचा सिंह एथलेटिक्स से है, ये याद करना पड़ेगा। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम के लिए किसको मिला है? सुचा सिंह एथलेटिक्स से है। मुरलीकांत राजाराम पेटकर पारा स्विमिंग से है, 2 आदमी को मिला है, ये याद रखना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कोचेज, मतलब सिंपल सा कि द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेज को दिया जाता है। कितना है? 15 लाख, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी। आपसे पूछेगा द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी के लिए सुभाष राणा पारा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए, संदीप सांगवान हॉकी के लिए। और दूसरा जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमांडो एंगलो कोलाको फुटबॉल से, ठीक है, ये कोच होंगे फुटबॉल के, और बैडमिंटन के एस मुरलीधरन है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना ही आपको याद करना है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में, ठीक है। मनी और नाम और कितने लोगों को मिला है, ओके, गॉट इट। अब ये आइए, पंजाब बिकम्स 5th स्टेट टू प्रोवाइड 100% पाइपलाइन सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड। अदर 4 स्टेट कौन सा है? तेलंगाना है, मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, बस इतना याद रखना है, ओके। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संजीव रंजन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA। अब ये क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, हेडक्वार्टर कहाँ? इवेने मॉरिशस, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? संजीव रंजन। क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फ्रॉम इंडिया से कितने साल के लिए बने? 3 ईयर्स के लिए बने हैं। किसको ये रिप्लेस करेंगे? सलमान अल फारसी को, जो इंडोनेशिया से है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना पड़ेगा, इवेने मॉरिशस,
अब देखिए स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे क्या है अबाउट IORA के बारे में। 1997 में स्टैब्लिश्ड हुए। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 23rd है। हेडक्वार्टर इवन ए मॉरिशस। अब देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इंडिया विल टेक ओवर द चेयरमैनशिप फ्रॉम श्रीलंका फॉर द 2025 टू 2027। एक तो हमारे सेक्रेटरी जनरल भी बने हैं और अभी चेयरमैनशिप किसके पास था? श्रीलंका के पास था 2024 तक। अब 2025 से लेके 27 तक जो दो 25 26 26 27 2 साल के लिए जो टर्म होंगे ना, वो इनका ना भारत चेयरमैनशिप करेगा IORA का मीटिंग वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया, ओके गॉट इट। अब ये देखिए आरबीआई का एक और, आरबीआई इंट्रोड्यूसेस नेम लुकअप फॉर नेफ्ट एंड आरटीजीएस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए उसने एक लॉन्च किया है नेम लुकअप। इसका काम क्या है? दिस फीचर सिमिलर टू यूपीआई एंड आईएमपीएस विल अलाउ रेमिटेंस टू वेरीफाई द बेनिफिशियरीज नेम बिफोर इनिशिएटिंग ट्रांजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, जब आप यूपीआई पे किसी को पैसे भेजते हो नंबर डाल के, तो उसमें नाम आ जाता है ना, वेरीफाई हो जाता है ना। उसी तरह सोच रहा है कि जब हम नेफ्ट और आरटीजीएस से पैसा भेजे, जैसे उसमें डाले उसके अकाउंट वगैरह कुछ भी डाले, तो वो ना वेरीफाइड हो जाए, मतलब उस पर आके लग जाए या ये वाला टिक लग जाए राइट वाला, या ना वो बता दे कि हाँ ये सही आदमी का अकाउंट है कि नहीं, ठीक है। एनपीसीआई विल डेवलप सिस्टम एंड बैंक्स मस्ट इंप्लीमेंट इट बाय 1 अप्रैल 2000। ये वाला याद रखना है। नेम लुकअप किसके लिए? नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए। और कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आपको बैंक्स को मस्ट इंप्लीमेंट करना है 1 अप्रैल 2025 से। ये वाला ये याद रखना है, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एसबीआई का पेपर है, एसबीआई से रिलेटेड न्यूज तो आना ही आना है। एसबीआई इनहांसेस एनआरआई अकाउंट, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन ओपनिंग विथ टैब बेस्ड डिजिटल ऑनबोर्ड। आपसे सिंपल पूछेगा कि टैब बेस्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। किसके लिए? एनआरआई अकाउंट के लिए। अब एनआरआई अकाउंट में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है एनआरओ, मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एफसीएनआर होता है, ठीक है। अब इसका मीन्स क्या होता है? टैब बेस्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल समझे, द टैब बेस्ड बैंकिंग फैसिलिटी यूजुअली मीन्स टू ओपन बैंक अकाउंट विदाउट विजिटिंग द बैंक। अब आपको मतलब सिंपल सा है कि विजिटिंग नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल सा मतलब ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन वाला सिस्टम है वर्चुअली, ठीक है। आपको फिजिकल ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हो। दिस इनिशिएटिव लॉन्च ऑन 2 जनवरी 2025 एम्स टू एलिमिनेट फिजिकल पेपर वर्क। वही हुआ, फिजिकल पेपर को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब आइए एक स्कीम के बारे में जानते हैं, मिशन के बारे में। मिशन मौसम, इनहांसिंग वेदर एंड क्लाइमेट रिसिलियंस फॉर इंडिया, ठीक है। अप्रूव्ड इन सितंबर 2024 में ही अप्रूव्ड हुआ था। इस मिशन को कौन लीड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कौन मिनिस्ट्री लीड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कितना आउटले है? 2000 करोड़ रुपए, पीरियड 2 ईयर्स के लिए। अब इनका एम क्या है? टू मेक इंडियाज वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्ट्रॉन्ग कंप्लाइंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय 2026। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है मिशन मौसम को, ठीक है। ये हो गया। कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ, एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको? इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी करेगा। दूसरा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, टारगेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। टारगेट्स क्या है? टू सेटअप, अब उसके थ्रू मिशन मोशन के थ्रू कितनी चीजें टारगेट्स में है आप देखिए। टू सेटअप स्टेब्लिश किए जाएंगे 50 डॉपलर वेदर रडार, 60 रेडियो विंड स्टेशन, 100 डिस ड्रॉ मीटर्स, 10 विंड प्रोफाइलर्स, 50 रेडियो मीटर्स, 1 अर्बन टेस्ट बेड, 1 प्रोसेस टेस्ट बेड, 1 ओशियन रिसर्च स्टेशन एंड 10 मरीन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 चीजें इसमें स्टेब्लिश्ड होंगी। अब 9 चीज में बहुत सारा चीजें हैं, तो मतलब टोटल टारगेट है 9 का, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए एक और स्कीम है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली जरूरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में है, क्योंकि 1 साल का इसको एक्सटेंशन मिल गया है, 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्स मॉडिफिकेशन या एडिशन किया गया है ऑफ द फीचर्स एंड प्रोविजन इन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अदर नाम क्या है? रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसका दूसरा नाम ये भी है। अब देखो बढ़ाया गया है 1 साल के लिए, टिल 2025-26 31 मार्च 2026 तक रहेगा ये स्कीम, विथ एन ओवरऑल आउटले
515.71 करोड़ फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26। ये मतलब टोटल खर्चा बता रहा है, मतलब एक साल बढ़ा तो कुछ पैसा इसमें ऐड होके इतना टोटल खर्चा होगा, मतलब 69,515.71 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखो ये जो फीचर है ना, फीचर प्रोविजन जो ऐड किया गया ना उसके बारे में। द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ फिएट FIAT विथ अ कॉर्पस ऑफ 824.77 करोड़। अब फिएट का मतलब होता है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये फीचर ऐड किया गया है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसका कॉर्पस कितना रखा है? 824.77 करोड़। ठीक है, अब जो ये फंड है, अब द फंड कैसे यूटिलाइज होगा? द फंड विल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स फंडिंग टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव अंडर द स्कीम नेमली। अब इसी के अंदर में फिएट के अंदर में दो स्कीम लाएगा जिसकी तरफ पैसा ये यूज होगा, उसका नाम है यस टेक। अब इसका फुल फॉर्म येल्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी, आपको ये पढ़ना पड़ेगा फुल फॉर्म भी। दूसरा है विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम, तो ये इतना आपको करना पड़ेगा, तो समझ गए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप फिर ये आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने इसको स्कीम्स करवा रखे हैं, ये स्टैटिक का पार्ट है, और यहाँ पे जो अपडेट हुआ मैंने अपडेट करवा दिया। ओके, इधर नहीं है। अब देखो एक नया अपॉइंटमेंट है, फैज अहमद किदवाई अपॉइंटेड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। किसको रिप्लेस करेंगे? विक्रम देवदत्त को। आशुतोष अग्निहोत्री चेयरमैन एंड MD ऑफ FCA, ये थोड़ा सा याद रखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन एंड MD है कौन बने? आशुतोष अग्निहोत्री। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? फैज अहमद किदवाई, ये याद करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में पूछा गया भी है ये चीज। गवर्नमेंट फॉर्म्स अ कमिटी टू अपडेट होल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर। ठीक है, WPI बेस ईयर को चेंज करने की बातें हो रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म किया है। उस कमेटी का नाम क्या है? पहले सुनिए, कमेटी टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ द WPI फ्रॉम 2011-12 से 2022-23। लोग मुझे ये नहीं समझ रहा कि पर्सनली मैसेज करके ये हमसे क्यों पूछ रहा है कि WPI के बेस ईयर पढ़ा दो, बेस ईयर बता दो। भाई जब ऑलरेडी जब चर्चा हो रही है, ये बेस ईयर तो यही तो हुआ 2011-12, उसी की चेंज होकर 2022-23 करने की बात हो रही है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? और कितने मेंबर होंगे इस कमेटी में? 18। इसको चेयर कौन करेंगे, मीन्स लीड कौन करेंगे? प्रोफेसर रमेश चंद जी, अब मेंबर ऑफ नीति आयोग हैं ये। सबमिशन मतलब रिपोर्ट कब सबमिशन करना है? फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड विद इन 18 मंथ, 18 मंथ में रिपोर्ट शामिल करना है, इसको जमा करना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अब 2011-12 जब बना था तो लास्ट टाइम रिवीजन कब हुआ था? द लास्ट रिवीजन ऑफ द WPI अकर्ड इन 2015, अपडेटिंग द बेस ईयर फ्रॉम 2004-5 से लेके बढ़ा के 2011-12 किया। मतलब 2015 में ये चेंज हुआ था, पहले था 2004 और 5 था, जिसको चेंज करके 2011-12 किया गया था। ओके, समझ गए? रमेश चंद जी याद रखना है, इसमें 18 मेंबर्स हैं, और रमेश चंद जी कौन है? अ मेंबर ऑफ नीति आयोग, बस इतना याद रखना है। ओके, आइए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस केप्ट इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम अनचेंज फॉर क्वार्टर फोर जनवरी फरवरी मार्च 2025, क्योंकि आपका अप्रैल 10 अप्रैल को पेपर है SBI क्लर्क का मेंस का, तो यही याद करना है आपको, यही याद करना है। ठीक है, क्वार्टर 4 मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2025, आपको ये याद करना है। ठीक है, और अनचेंज कितना बार? फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर, मतलब फोर्थ कंसेक्यूटिव का मतलब जो ये फोर्थ क्वार्टर है ना, इससे पहले क्वार्टर 3 भी सेम ही था, क्वार्टर 2 भी सेम था, क्वार्टर 1 भी सेम था। तो ठीक है, तो ये याद रख लेना। दिस स्कीम अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आपको ये याद नहीं करना है, ये वाला आपको करना है ये याद। ठीक है, किसान विकास पत्र 7.5% मैच्योर इन 115 मंथ में मैच्योर होगा, और 30 मंथ्स का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, 30 मंथ्स तक आप निकाल नहीं सकते हो पैसे इसमें अगर जमा किए हो तो। 30 मंथ्स लॉक इन पीरियड है जो नीचे में मैंने लिखा है। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%। यही दोनों सेम है, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2 सबसे ज्यादा यही दोनों है। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4%, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5%। देखो 7.5% महिला सम्मान सर्टिफिकेट KVP है 7.5%, आपको इस तरह से भी याद करना है। ओके, तो मुझे लगता है कि नहीं अभी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, मैं सोचा था कि हो जाएगा बट 10 मिनट में नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट यार। रोमानिया एंड बुल्गारिया बिकम्स फुल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन
सेनेगन एरिया यूरोपियन यूनियन का एक एरिया है जिनका नाम है सेनेगन। उसमें कौन से 2 देश शामिल हो गए? रोमानिया एंड बुल्गारिया। अब देखो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स कंट्री हैं, ठीक है, जिसमें 25 मेंबर आर यूरोपियन, मतलब इसमें ज्वाइन कर गया, सेनेगन एरिया में ज्वाइन कर चुका है। जो 2 रह चुका है, कौन रिमेनिंग रह गया? साइप्रस एंड आयरलैंड। ये भी बाद में कभी ना कभी ज्वाइन हो ही जाएगा, मार्च अप्रैल तक में ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको रिसेंटली वाला याद रखना कि रोमानिया एंड बुल्गारिया, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, ये एक फाउंडेशन डे है। डीआरडीओ का 67th फाउंडेशन डे मनाया गया कब? 1 जनवरी 2025 को, एस्टैब्लिश 1958 में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन 2025 बीइंग डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। किसके द्वारा? अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि 2025 को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, मनाएंगे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, ये याद रखना है। ये लगता नहीं, एक ये चीज पढ़ लीजिए। माइक जॉनसन री इलेक्टेड एज यूनाइटेड स्टेट हाउस स्पीकर। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, ओम बिरला जी, उसी तरह यूएस हाउस स्पीकर कौन है? माइक जॉनसन है। 56th नंबर के बने हैं। आइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं माइक जॉनसन? लोइशिनिया से, ठीक है। पार्टी नाम रिपब्लिकन है। अब एसबीआई का न्यूज है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। एसबीआई ने 2 टाइप की स्कीम लॉन्च की है, हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम एंड एसबीआई पेट्रोन फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। हर घर लखपति आरडी स्कीम, एसबीआई पेट्रोन एफडी स्कीम। अब देखो, हर घर लखपति स्कीम क्या है? इट इज अ प्री कैलकुलेटेड रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम डिजाइन टू इनेबल कस्टमर टू एक्यूमुलेट 1 लाख रुपी और मल्टीपल देयर ऑफ। मतलब 1 लाख रुपी आपको जमा करना है, उसी के मल्टीपल में करना है। टेन्योर मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम। हाँ, एक चीज और याद है, ये जो टेन्योर है ये याद रखिएगा, रेकरिंग डिपॉजिट के लिए मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप देखिए, एसबीआई पेट्रोन एफडी की स्कीम है। इट इज एफडी स्कीम डिजाइन स्पेसिफिकली टू कैटर द नीड ऑफ सीनियर सिटीजन हु आर 80 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। बस आपको ये इतना याद रखना है। अब आइए नीचे वाला, ये सीएफएच है, कोस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग्स गेट्स सेबी अप्रूवल टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस। ये अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च करने वाला है, जिसको सेबी ने अप्रूवल कर दिया। उसका नाम क्या है? सीएफएच, कोस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग। कौन लीड करेंगे इसको? सैम घोष लीड करेंगे, ठीक है। रिवीजन पॉइंट, अब इससे पहले और 3 कंपनियां म्यूचुअल फंड बिजनेस उतार चुकी है सेबी के अप्रूवल से। रिसेंटली लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस है यूनिफाई कैपिटल, एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक, एएमसी, ठीक है। 3 ये होगा, 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसेंटली म्यूचुअल फंड बिजनेस किस कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, सेबी के द्वारा किसको अप्रूवल नहीं मिला है। 5 ऑप्शन दे देंगे, 4 ये नाम रहेगा, एक अदर नाम रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है। गॉट इट? मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। चलो ठीक है, मुझे लगता है खत्म नहीं हुआ भाई, अभी खत्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू गेट यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसको मिला है? लियोनल मेसी को, कैप्टन ऑफ अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम। अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है। टोटल 19 पीपल को मिलेगा, जिसमें से ये फेमस पर्सनैलिटी है तो इसको, अब इसमें से 19 पीपल को मिलेगा, जिसमें से सोरोस जी भी हैं जो भारत तोड़ने के लिए आते हैं, उस सबको भी मिला है। तो वो सब चीज नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। स्टैटिक पढ़ना है कि फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर को ये जो अवार्ड मिला है कब मिला था, क्या नाम था? मेगन रैपिनो को 2022 में मिला था, ठीक है। तो मेल को भी मिल चुका है, फीमेल को भी मिल चुका है, पहले बहुत पहले मिल चुका है 2022 में, आपको ये याद रखना है। चलिए, आपको मैंने करवा दिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क पार्ट 1, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं आगे और अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स लेके आऊंगे। देखते हैं कि आप भी छोड़ते हैं, आप कितना देखते हो। नहीं देखोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा आपको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।